सीताराम गुरुजी। सीताराम चेला। बस एक भाव है जो एक हर शिष्य का अपने गुरु के लिए जो भाव है, यहाँ जितने भी आपके शिष्य बैठे हैं उनका एक भाव आपके लिए, उसमें 4 लाइनें मैंने एक भजन के लिखे, क्या मैं सुना दो बेटा, लेकिन 2 में ही काम चला ले। हाँ जी, 2 में काम चलाऊंगा। और सच में 3 साल पहले दीक्षा ली थी और हमारे जीवन में परिवर्तन तो इसी वजह से, तो ये भाव मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। मेरो प्यारो बेटा सुना। तेरे नाम का सर है, तेरे नाम का सबर है, तेरे नाम का सर है, तेरे नाम का सबर है। मैं कौन हूँ, किस हाल हूँ, सब कुछ तुझे खबर है। हे रामा, हे रामा, हे रामा, हे रामा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पीछे वो उनको दे दो, वो जो मुफलर सा डाले। गुरुजी सीताराम। सीताराम बेटी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे एकादशी कभी कभी 2 दिनों में पड़ जाती है जी। तो जैसे हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, कोई खाने पीने का से विचार करना चाहते हैं कि अन्न का मतलब सेवन ना करें, तो हम कैसे उस चीज को मतलब पूरा करें कि जब ऐसे आधे दिन से एक दिन यदि अन्न का उपवास हो जाए तो दूसरे दिन बुरे विचारों का व्रत कर लेना। नहीं, जैसे गुरुजी से आज जैसे आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ एकादशी और अगले दिन से स्टार्ट हो मतलब फिनिश हो रही, तो हम उतने टाइम तक उसको सेवन ना करें अन्न का तो ठीक है? वैसे तो उदया तिथि मानी जाती है सूर्योदय से सूर्य अस्त तक। और अन्न का विचार करने वालों को मतलब व्रत वाला ही पालन करना चाहिए जी। जैसे हम अन्न का सेवन नहीं करना चाहते पर व्रत नहीं रख रहे हैं, अन्न पर पाते क्या है? फलाहार मतलब जो जैसे व्रत का पाते हैं। बस भोजन करने का तरीका बदल गया, बाकी पेट में तो जा ही रहा है। मतलब फिर भी लेकिन ठीक है, शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। उसका उपाय सुनो जी। उपवास का अर्थ सुनो। उप माने होता है समीप, वास माने होता है रहना। भगवान के चरणों के समीप रहना ही उपवास है। बाकी भोजन तो एक व्यवस्था है कि नींद ज्यादा न आए, तो चाहे फलाहार पाओ चाहे फुलाहार पाओ। हाँ, नहीं पाप नहीं लगता, अन्न में कहाँ पाप लगेगा, बदल जाता है तरीका। अब एक हमारी बहन जी थी, हम परिचित की भारत में, वो फलाहार के नाम पर 500 का फलाहार कर जाती। एक दिन हम उनके घर पे गए तो उनके पति बड़े हैरान, बोले हर 15 दिन में एकादशी रहे, सो तो ठीक है, सोमवार ही शुरू कर दिया। हम कहा सोमवार क्यों शुरू किया? अरे बोले महाराज हैरान है। हम कहा किस बात पे हैरान? बोले 2.5 लीटर तो दूध पी जाती, 500 ग्राम काजू भून करके खा जाती, और फिर ऊपर से बीच बीच में फलाहार चाहिए, और फलाहार में भी उनको नाशपाती अनन्नास चाहिए, और बीच में दाव लगे। बोले अभी भी हम व्रत हैं, तो बोले अब हमको कौड़ी का आटा चाहिए। तो हमें वो मिल गई, हम कि अब सोमवार ना करो, ये कई दसी तक रहने दो। बोले नहीं महाराज, अब तो मंगल करने का भी विचार है। तो हमने कहा तुम फलाहार मत रहो, फुलाहार में रहो। जब इतना ही पाना है तो फलाहार नहीं फुलाहार ठीक है। और हमें लगता है अन्न का फलाहार हो, अन्न का उपवास हो या ना हो, बुरे विचारों का यदि उपवास हो जाए तो ये उपवास सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा।